देखिए ऐसा है, हम अटल आयुष्मान कार्ड जो भारत सरकार ने बनाया हुआ है उसके लिए हम हर हमेशा लड़ाई करते आ रहे हैं कि अटल आयुष्मान का फ़ायदा आम जनता को नहीं मिल रहा है। इससे पहले हमने सीएमओ साहब के यहाँ ऑफिस में धरना भी दिया था, जिसमें सीएमओ साहब ने खुद एक्सेप्ट किया था कि इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं जिसमें हम केंद्र को लिख के देंगे और उसमें हम कार्रवाई पूरी करेंगे। उसके बाद अभी हमारे एक कार्यकर्ता है, हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव भी हैं मेहरबान अली, उनका एक्सीडेंट हुआ, उनको दोनों हॉस्पिटल एडमिट किया गया। डॉक्टरों ने उसको आपातकालीन में एडमिट कर दिया। हाथ की हड्डी टूटने के बावजूद आप एक्सरे की फ़ोटो देखेंगे, आप खुद कहेंगे कि कैसे हाथ टूट रखा है। उसकी टूटने के बावजूद इनने एक्सरे तो कर दिया। हमने जब उसको थाने में एफआईआर के लिए भेजा तो उनके पास रेडियोलॉजिस्ट नहीं है जो हमें एक्सरे की रिपोर्ट देते। जब हमने इनसे पूछा कि आपके पास रेडियोलॉजिस्ट क्यों नहीं है, तो यहाँ के जो डॉक्टर श्री केसी पंत जी हैं उनके बयान थे कि कल मैं कोरोनेशन हॉस्पिटल से रेडियोलॉजिस्ट को बुला करके आपकी रिपोर्ट बना के दे दूँगा। जब हमने उनके दूसरे दिन जब नहीं आए वो रिपोर्ट बनाने के लिए, हमने फिर उनसे बात की, उनने हमसे कोई संपर्क करने की कोशिश नहीं की। इधर उधर हमें टाल मटोल किया गया। मरीज बहुत परेशान रहा। जब जिसका हाथ टूटा हो, हड्डी अलग हो रही हो, कितना पेन में होगा, उसको न ट्रीटमेंट ढंग से मिला न कुछ मिला। उन्होंने बोला आपको अटल आयुष्मान कार्ड के तहत आपको दून हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिलेगा। लास्ट में उन्होंने बहाना बना के यहाँ से रेफर करके कोरोनेशन भेज दिया। वहाँ पे उसको जाकर के ये बोला गया डॉक्टर के बगल में, वहाँ उस दिन की सीसीटीवी फुटेज देखी जाए, डॉक्टर के बगल में दलाल बैठा हुआ है। वो डॉक्टर साहब कहते हैं जी ये जो रॉड पड़ेगी इसमें 16,000 रुपये का खर्चा आएगा, 16,000 रुपये आप इनसे ये पार्ट्स मंगाओ तब मैं आपका ऑपरेशन कराऊंगा। फिर हम कोरोनेशन हॉस्पिटल गए, हमने वहाँ भी फ़ोन में बात की। हमने कहा जी आप ये लिख के दे दो हमें, आप आयुष्मान कार्ड में इनका इलाज नहीं करोगे। तब जाकर के उन्होंने आयुष्मान कार्ड में उनका इलाज किया, ऑपरेशन हुआ। करीब 10 से 15 दिन 10 दिन वो हॉस्पिटल में रहे हैं। 10-12 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद उनका ऑपरेशन हुआ है। ये दुर्भाग्य है। हम इसलिए हर हमेशा इनका विरोध करते आए हैं। हम मांग करते हैं जैसे श्री भुवन चंद्र खंडूरी जी के टाइम पे मुख्यमंत्री स्वास्थ्य कार्ड था, वैसे आयुष्मान कार्ड को लागू किया जाए। जैसे ही पेशेंट हॉस्पिटल में जाए वो कार्ड शुरू हो जाए और उस कार्ड के तहत उनका इलाज किया जाए। ये हमारी मांग है। अटल आयुष्मान योजना के बारे में कितनी बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा, उनके प्रवक्ताओं के द्वारा बताई गई, मगर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार और घोटाला अगर कहीं हो रहा है तो अटल आयुष्मान योजना के तहत। अटल आयुष्मान योजना के तहत आप किसी भी अस्पताल से जाकर अपना इलाज कर सकते हैं अगर वो हॉस्पिटल एम्पैनल्ड है अटल आयुष्मान योजना के तहत। परंतु सरकारी अस्पतालों का जो हाल देखने को मिल रहा है और जिस तरह से सरकारी अस्पताल, वो भी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जिस तरह के कार्य कर रही है, वो अब न केवल संदेह उत्पन्न कर रहा है परंतु अब यकीन में बदल गया है कि अटल आयुष्मान योजना हो या कोई भी योजना हो, धरातल पर वो नहीं उतर सकते क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट कराना सरकार को नहीं आता। इस केस में देखिए कि इम्प्लांट के लिए कैसे एक जिस व्यक्ति की हड्डी टूट गई थी उसके ऑपरेशन के लिए उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, एक सरकारी अस्पताल से दूसरे सरकारी अस्पताल में। कभी कोई मशीन काम नहीं कर रही, कभी कोई डॉक्टर मौजूद नहीं और वो कोरोनेशन और गवर्नमेंट डून मेडिकल कॉलेज के बीच में बस झूलता रहा। आखिर में उसके जो तीमारदार थे उन्होंने कहा कि भैया इनको कहीं बाहर रेफर कर दो। ये हाल है इन अस्पतालों का और सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार नहीं, जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के विरुद्ध और कार्य सबको करना पड़ेगा। तो ये बताए पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री जी कि किस तरीके से क्लीन चिट दिया जा रहा है रेडियोलॉजिस्ट को और तमाम उन डॉक्टरों को जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। क्या इस प्रकार से आप स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक करेंगे? जिस राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं हमेशा प्रश्न चिन्ह लगाए खड़ी रहती है, वहां पर अगर कार्य नहीं किया जा रहा तो क्लीन चिट देने वालों पर भी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। परंतु अटल आयुष्मान योजना फेल योजना है, ये भी अब सरकार को मानना होगा और लोगों को त्वरित कार्रवाई करते हुए बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था देने की जो एक प्रक्रिया है उसको शुरू करने की आवश्यकता है। सरकार बताए कि आगे क्या करेगी। क्या लोग इसी तरह से झूलते रहेंगे एक अस्पताल और दूसरे अस्पताल के बीच बिना इलाज के? अटल आयुष्मान योजना का नाम आपने दे दिया मगर असलियत केवल मखौल है अटल आयुष्मान योजना। देखिए, जीरो टॉलरेंस की सरकार है और यदि किसी भी प्रकार का कहीं पे भी कैसी भी अनियमितता यदि पाई जाएगी तो संबंधित जो भी व्यक्ति होगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और किसी भी
दोषी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। और इस प्रकार की बात सरकार पहले भी बोल चुकी है कि जनता के हितों से जो भी व्यक्ति खिलवाड़ करने का काम करेगा, सरकार उसे किसी भी कीमत पर बख्शेगी नहीं।